जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर मिसली, आई एम हियर टू टीच क्लास 9th फिज़िक्स। स्टूडेंट्स आज हमने बेसिकली 2.12 टॉपिक डिस्कस करना है, द नेम ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। स्टूडेंट इसके अंदर कुछ इक्वेशंस हैं जिनको हम मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और जिनसे हम मुख्तलिफ डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हम ईज़िली मेज़र कर सकते हैं, ठीक है? तो आइए फिर इसे हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। कहता है कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस आर यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर मोशन ऑफ बॉडीज़। कहता है आपके पास ना 3 है, कौन-सी भला मोशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिनको आप यूज़ करते हुए आप मुख्तलिफ प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। किसकी भला? मोशन की, ठीक है? इफ अगर वी आई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वी एफ इज़ द फाइनल वेलोसिटी, टी इज़ द टाइम ऑफ द बॉडीज़, एस इज़ द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी कवर्ड एंड ए इज़ द एक्सेलरेशन। अब बेसिकली ये जो टर्म जितनी भी वो बता रहा है, एक आपको देखें ये इनिशियल वेलोसिटी बता रहा है, फाइनल वेलोसिटी बता रहा है, ये टाइम बता रहा है, ठीक है? और उसके बाद आपके पास देखें यहाँ पे ये आपके पास डिस्टेंस है, ठीक है? और साथ ये क्या है टर्म है एक्सेलरेशन है। वो कहता है ये जितनी भी है, ये टर्म है बेसिकली यही आपकी क्या है ये जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, ये बे इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर यूज़ होती हैं और बेसिकली आप इन इक्वेशन ऑफ मोशन में से, इन फिज़िकल क्वांटिटी में से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स के अंदर भी बेसिकली क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, वो यूज़ होगी, फिर सेकंड भी होगी, फिर थर्ड भी होगी, ठीक है? तो फर्स्ट क्या है, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वी एफ क्या है फाइनल वेलोसिटी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी टाइम। ओके। सेकंड क्या है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। यहाँ पे एस डिस्टेंस है, वी आई टी फिर वही वाला रिपीट हो रहा है, ए क्या है एक्सलेशन है। फिर थर्ड इक्वेशन क्या है टू ए एस, मतलब कि टू कॉन्स्टेंट है, ए एक्सलेशन है, एस डिस्टेंस है, वी एफ का स्क्र माइनस वी आई का स्क्र। स्टूडेंट्स ये बेसिकली आपके पास क्या है तीन जो है बेसिकली ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है? जिनको आप किसी भी बॉडी की मोशन जो है वो अगर सॉल्व करते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल हम पहले की एग्जांपल लें, ये वी एफ है, वी आई प्लस ए टी। अब न्यूमेरिकल के अंदर क्या होता है कि आपको बेसिकली इनिशियल वेलोसिटी भी दी जाती है, सपोज कर रहे हैं ये एक्सलेशन भी गिवन होगा, टी भी गिवन होगा, वो कहेगा कि फाइनल वेलोसिटी मालूम करें, तो फर्स्ट इक्वेशन के ज़रिए आप फाइनल वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ से टाइम, एक्सेलरेशन जितनी भी टर्म हमने ऊपर देखी हैं, रीड किए हैं, ये सारे आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स? ये यहाँ तक आपने देख लेना है इससे। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स वो क्या है कि बेसिकली जो आपके पास ये इक्वेशंस हैं, ठीक है? इनको हम देखते हैं अब। तो स्टूडेंट्स अब वो कहते हैं व्हाइल अप्लाइंग दीज़ इक्वेशन द फॉलोइंग असम्पशन आर मेड। कहते हैं ये जो इक्वेशन है ये आप अप्लाई किस टाइम करते हैं? मतलब इसकी असम्पशन हमने देखनी है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन भी बन सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, तो ये आपने देखना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं फिर अब कौन से ऐसे असम्पशन्स हैं, जिनको हम लाज़मी देखना है, तब वो मतलब कि वो आपके पास लिमिटेशन होंगी, तब आप ये इक्वेशन जो है वैलिड होंगी। पहला कि आपके पास मोशन इज़ ऑलवेज़ कंसीडर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। स्टूडेंट्स पहली बात तो ये है कि आप किसी भी बॉडी की वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या टाइम आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो शर्त ये है कि उस बॉडी की मोशन क्या हो स्ट्रेट लाइन में हो। ये पहला ऑप्शन है आपका, ठीक है? यहाँ पे देख सकते हो। सेकंड क्या है कि ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी आर यूज्ड। आपने देखा होगा स्टूडेंट वेक्टर क्वांटिटी जो होती है बेसिकली वेक्टर के अंदर आप मैग्नीट्यूड के साथ-साथ आप डायरेक्शन की भी बात करते हैं। लेकिन वो कहता है कि इस सिचुएशन के अंदर, इस इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर आप ओनली मैग्नीट्यूड जो है बेसिकली क्वांटिटी यूज़ करेंगे, डायरेक्शन को यूज़ नहीं करेंगे। थर्ड क्या है, एक्सेलरेशन इज़ अस्यूम्ड टू बी यूनिफॉर्म। मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो हो वो यूनिफ़ॉर्म हो। यूनिफ़ॉर्म हमने देखो लास्ट टाइम ग्राफ भी हमने डिस्कस किया था। उसका ग्राफ कैसे आता था? यूनिफ़ॉर्म का अगर हम मैं छोटे से यहाँ बना दूँ, यूनिफ़ॉर्म का ग्राफ कैसे आता है? ये स्ट्रेट लाइन। मतलब कि यहाँ से अगर टाइम 1 सेकंड गुज़रा है, यहाँ से भी 1 मीटर हो, यहाँ से 2 सेकंड, यहाँ से भी 2 मीटर, तो जि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम डिस्प्लेसमेंट कवर। मतलब कि जैसे-जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे-वैसे आपका क्या होना चाहिए?
डिस्प्लेसमेंट भी वैसा हो। तो इट्स मीन दैट हियर एक्सेलरेशन अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए यहाँ पे? यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है? लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या है कि डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो आपने पॉजिटिव ही लेनी है। अदर क्वांटिटी विच आर इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन एज पॉजिटिव, मतलब कि अदर क्वांटिटी जो होगी वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी क्या लेनी है हमने? पॉजिटिव लेनी है। द क्वांटिटी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी टेकन एज नेगेटिव। अब ये दो बातें आपने समझनी है। एक ये कि वेलोसिटी के साथ जो डायरेक्शन होगी वो आपने क्या लेनी है? पॉजिटिव। एक फिर वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन जो होगी वो आपने क्या लेनी है? नेगेटिव। ये थोड़ा पॉइंट आप समझे यहाँ पे बेसिकली। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं टॉप से बॉटम की तरफ फॉल करवाता हूँ। कोई भी एक फुटबॉल है, कोई भी मैच समझ लें आप। देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ है। अब अदर क्वांटिटीज़ कौन-सी है? जैसे कि जी ग्रेविटी है ना, हम ज़मीन की सरफेस पर किसी भी बॉल को टॉप से बॉटम की तरफ फेंक रहे हैं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है? नीचे की तरफ। ग्रेविटी तो वैसे भी चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है? वो भी क्या है? नीचे की तरफ है। दोनों क्या है? सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो इट्स मीन दैट इन दिस केस वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी टेकन एज़ पॉजिटिव। क्लियर? क्योंकि देखो ना बॉल उस तरफ आ रही है जिस तरफ आप की डायरेक्शन ग्रेविटी है, तो हम इस चीज़ को पॉजिटिव लेंगे। फिर क्या कहता है? क्वांटिटी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन होगी तो हम क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। जैसे कि हम इसी बॉल को, जो बॉल मैंने टॉप से बॉटम की तरफ फेंकी है, इसी बॉल को मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बॉटम से टॉप की तरफ फेंकता हूँ। स्टूडेंट जब भी मैं इसे बॉटम से टॉप की तरफ इसे फेंकूँगा, ठीक है? तो फिर क्या होगा? आपके सामने कि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, लेकिन ग्रेविटी क्या है? वो तो नीचे की तरफ है। देखो दोनों केस अपोजिट आ गए। वेलोसिटी ऊपर और ये ग्रेविटी नीचे। तो हम यहाँ पे जो बेसिकली जो वैल्यू होगी फिज़िकल क्वांटिटीज़ की वो क्या होगी? हमेशा नेगेटिव होगी। तो इस केस के अंदर आपके जी की वैल्यू क्या होगी आपके पास है? नेगेटिव होगी। तो ये एग्ज़ाम्पल आप पुट कर सकते हैं, ठीक है? व्हेन अ, व्हेन बॉल फॉल फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है? तो वैल्यू जी इज़ टेकन एज़ पॉजिटिव, ठीक है? एंड सिमिलरली व्हेन बॉल थ्रो फ्रॉम अ, बॉटम टू टॉप, ठीक है? तो उस टाइम आपके पास जो वैल्यू ऑफ जी है वो नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स? तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। कोई बात अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।